है कि कंपनी का पिछला अनुवादक लंबे समय से धोखा दे रहा था। उसने विदेशी पार्टनर की 10 अरब की पेशकश को 7 अरब बताकर छुपा लिया था और इसी वजह से विदेशी कंपनी बेहद नाराज थी क्योंकि सीईओ की कंपनी जानबूझकर प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा रही थी। लड़की को साफ समझ आ जाता है कि कंपनी के अंदर ही कोई गद्दार है जो निजी फायदे के लिए यह सब कर रहा है। यह सुनकर सीईओ का चेहरा गुस्से से सख्त हो जाता है और वह तुरंत अपनी सेक्रेटरी को फोन करके कहता है कि दोपहर में वह खुद मुख्य दफ्तर जाकर अचानक जांच करेगा ताकि उस गद्दार को रंगे हाथों पकड़ा जा सके। दूसरी तरफ लड़की यह सोचकर खुश हो जाती है कि सीईओ के जाने के बाद उसे आराम करने का मौका मिल जाएगा, लेकिन सीईओ उसे भी अपने साथ कंपनी चलने का आदेश दे देता है। लड़की पहले तो इसे मजाक समझती है, लेकिन सीईओ के गंभीर चेहरे को देखकर उसे समझ आ जाता है कि वह बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा है। सीईओ को याद आता है कि जब से लड़की उसके घर आई है वह न सिर्फ उसकी रोजमर्रा की जिंदगी का पूरा ख्याल रख रही है बल्कि खाना भी बिल्कुल उसकी पसंद के अनुसार बनाती है। पहले तो सीईओ को लगता था कि यह सब एक नौकरानी का सामान्य काम है, लेकिन अब जब उसने देखा कि लड़की अरबी जैसी मुश्किल भाषा भी इतनी आसानी से संभाल लेती है तो उसे लड़की की असली पहचान पर शक होने लगता है और वह अपनी सेक्रेटरी को फोन करके लड़की की पूरी जानकारी निकलवाने को कह देता है। उधर दूसरी ओर सीईओ का सबसे बड़ा कारोबारी दुश्मन भी लड़की की तलाश कर रहा होता है। जब उसे पता चलता है कि इतनी काबिल लड़की सीईओ के घर में नौकरानी बनकर काम कर रही है तो उसे अपने कानों पर यकीन ही नहीं होता। थोड़ी ही देर में लड़की सीईओ के साथ कंपनी पहुंच जाती है और वहां पहुंचते ही सीईओ अचानक उस पर आरोप लगा देता है कि वह उसके दुश्मन द्वारा भेजी गई जासूस है। यह सुनकर लड़की पूरी तरह हैरान रह जाती है क्योंकि उसने 3 राउंड का इंटरव्यू पास करके यह नौकरी पाई थी और उसे लगता है कि सिर्फ बॉस होने का मतलब ये नहीं कि कोई उस पर बेबुनियाद इल्जाम लगा दे। लेकिन सीईओ को अब भी शक रहता है और वह तुरंत एचआर डायरेक्टर को बुलाकर लड़की की इंटरव्यू फाइल मंगवाता है।